हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है नियम। दिव्या बेटा जल्दी आना। तो देखते ही नंद प्रिया आई है। अपनी इकलौती बेटी के मायके आने पर खुशी से झूमती हुई शांति जी बोली। माँ की एक आवाज़ सुनते ही शांति जी की बहू दिव्या दौड़ती हुई आई और अपनी नंद प्रिया से गले लगकर खुशी खुशी मिली। दोनों में प्यार ही इतना था, और होता भी क्यों ना, एक समय में पक्की सहेलियाँ जो ठहरी। आज मेरी बच्ची कितने दिनों बाद आई है हमसे मिलने। अब कुछ दिन रहे बिना जाने नहीं दूंगी तुझे वापस ससुराल। पूरे लाड प्यार में शांति जी बोली। वह दिव्या को गरम गरम चाय नाश्ता लगाने का कहकर प्रिया को रसोई घर के पास लगे डाइनिंग टेबल की ओर चेयर पर ले जाकर बैठ गई। जल्दी से दिव्या चाय नाश्ता तैयार कर ले आई और डाइनिंग टेबल पर लगाना शुरू ही किया कि अचानक से प्रिया उठी और रसोई घर के पास रखी लकड़ी की चौकी और आसन को जमीन पर लगा कर बैठ गई। अरे अरे, ये क्या कर रही हो प्रिया, उठो वहाँ से, ज़मीन पर क्यों बैठ गई। दिव्या और शांति जी एक ही साथ प्रिया को गुस्सा करते हुए बोलने लगी। प्रिया ने दोनों को चुप कराया और कहने लगी कि अरे माँ, महीना आया हुआ है, यूँ ऊपर बैठ कर खाऊंगी तो हर जगह अपवित्र हो जाएगी, और कहीं गलती से रसोई में कदम पड़ गए तो सब दोबारा से साफ करना पड़ जाएगा आप दोनों को। इसीलिए नीचे बैठी हूँ ताकि मुझे याद रहे इस समय मैं अपवित्र हूँ। प्रिया की यह सब बातें सुनकर शांति जी तपाक से बोल पड़ी। हाय राम, मेरी बच्ची एक तो इतने दिनों बाद घर आई, ऊपर से ज़मीन पर बैठकर खाना खाएगी। हरगिज़ नहीं, ये सब अपने ससुराल में करना। यह तेरा मायका है। ज़माना इतना बदल गया है, अब यह बातें कौन मानता है। वैसे भी महीना ही तो आया हुआ है, तो क्या हुआ, ये तो हम सब औरतों की समस्या है। इसका मतलब यह तो नहीं कि वह अपवित्र हो गई, और ऐसे समय में ज़मीन पर बैठने से तो और ठंड चढ़ेगी, वह दर्द होगा। बस तू ज़मीन पर नहीं बैठेगी मेरी बिटिया रानी। यह सब कहते हुए शांति जी ने 1 मिनट ना लगाया जमीन पर बैठी प्रिया को हाथ पकड़कर उठाकर चेयर पर बिठाने में। माँ की सारी बातें सुनकर प्रिया हंस पड़ी और बोली कि माँ, दिव्या भाभी भी तो किसी की बिटिया रानी है, और आप तो कहती हैं कि आपके लिए जैसी मैं वैसी ही वो। तो पिछली बार जब मैं आई हुई थी और दिव्या भाभी को महीना आया हुआ था, तब आपने भी तो उन्हें एक थाली में खाना देकर इसी लकड़ी की चौकी पर बिठाया था, वो भी यह कहकर कि अगर गलती से किसी चीज़ को हाथ लग गया तो सब अपवित्र हो जाएगा। और तो और, तब तो था ही दिसंबर की कड़ाकेदार ठंड का महीना। प्रिया की यह बातें सुनकर शांति जी ने चुपचाप सी खड़ी दिव्या की तरफ पश्चाताप भरी निगाहों से देखा और खड़ी होकर जमीन पर पड़ी लकड़ी की चौकी उठाई व कूड़ेदान के पास रख दी और खुशी खुशी बैठ गई डाइनिंग टेबल पर अपनी दोनों बेटियों के साथ गर्मा गर्म चाय नाश्ता करते हुए गपशप मारने। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।